नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। फुसरो के पास पिछड़ी स्थित दामोदर नदी तट पर लगने वाला हत्या पत्थर मेला अपने आप में अलग और स्थानीय लोगों के लिए बेहद खास माना जाता है। यहाँ 14 जनवरी को पूजा अर्चना के साथ स्नान के लिए दूर दूर से लोगों का हुजूम उमड़ता है। यहाँ मौजूद हाथी के स्वरूप में विशालकाय पत्थर को हत्या पत्थर कहा जाता है, जो एक राजा द्वारा किए गए वादे को नहीं निभाने पर दंड मिलने के प्रतीक के रूप में मशहूर है। हत्या पत्थर के संबंध में प्रचलित दंत कथा है कि किसी जमाने में एक राजा की बारात को स्थानीय दामोदर नदी के उस पार जाना था, लेकिन नदी में अचानक ही बाढ़ आ जाने के कारण बारात का उस पार जाना संभव नहीं हो पा रहा था। तब राजा ने मन्नत मांगी कि यदि नदी में बाढ़ का उफान थम जाएगा और घोड़े हाथी समेत तमाम बाराती व सेना उस पार सकुशल पहुंच जाएंगे तो वे पूजा अर्चना करेंगे। कहते हैं कि राजा के मन्नत मांगने के कुछ क्षण के बाद बाढ़ का उफान थम गया और राजा की बारात सकुशल उस पार चली गई। लेकिन नदी के पार पहुंचते रानी द्वारा मन्नत पूरी करने की बात पूरे और पूछे जाने पर राजा मुकर गए। कहा जाता है कि उसके बाद से जब बारात की वापसी होने लगी तब तो नदी की जलधारा बिल्कुल शांत थी, लेकिन जीव हाथी घोड़े पर सवार बाराती व दूल्हा बने राजा को पार करने को जलधारा में उतरे। अचानक नदी में जोरदार बाढ़ आ गई और देखते ही देखते राजा सहित तो उनके तमाम बाराती व सैनिक उसमें डूब गए। बाद में जब नदी का बाढ़ शांत हुआ तो लोग ये कहकर आश्चर्यचकित रह गए कि राजा व उनके हाथी घोड़े बाराती व तमाम सैनिक चट्टान बन गए थे। हत्या पत्थर के संबंध में ये दंत कथा आज भी प्रचलित है और उस कृतन राजा की बारात डूबने की याद में मकर संक्रांति पर यहाँ मेला लगता है। इस स्थल को पर्यटन के क्षेत्र में विकसित करने की ताकि इसकी कथा भारतवर्ष में लोग जान सके और भारत के पुरातत्व विभाग इसकी पड़ताल भी कर सके। ये बहुत ही प्राचीन कथा है कि एक बराती जा रहे थे इस क्षेत्र से होकर, तो यहाँ के जो माताजी हैं उनसे बोला गया था कि अगर इस नदी में बहुत ज़्यादा पानी हुआ करता था तो ये पानी अगर सूख जाएगा हमें रास्ता मिल जाएगा, तो जब हम लौट के आएंगे और जब पार हो जाएंगे तो आपको कुछ उपहार स्वरूप भेड़ देंगे या बकरी देंगे। तो पानी सूख गए, कम हो गया इस नदी का पानी और अपने राजा के साथ वो चले गए। फिर जब उधर से लौटे फिर कम हुआ, जैसे ही आधा पार हुए, जैसे राजा पार हो गए इस क्षेत्र में, तो बोले कि मैं नहीं दूंगा। तो माता जो यहाँ के हैं वो क्रोधित हो गए और उन्होंने श्राप दिया कि जैसे जहाँ पर जो है वहीं पर आप पत्थर बन जाइएगा, और वो पत्थर बन गए। उसी समय से ये धरती जो है श्रापित हो गई और सभी पत्थर के रूप में समावित हो गए, क्योंकि बहुत सारे पैर के निशान भी देख रहे हैं। हाँ, हमारे यहाँ हत्या स्वरूप हत्या पत्थर भी है जो हाथी का स्वरूप में बना हुआ है, तो उसी समय से ये पत्थर श्रापित हो गए। उसका पूजा पाठ होने लगा और उससे समय से पूजा पाठ चलने लगे कि किसी तरह आगे चल के इसका उत्थान हो सके, इन लोगों का फिर जो अस्तित्व में था वो आ सके। तो 14 तारीख को क्या होता है? 14 तारीख को यहाँ पर भव्य मेला लगता है, पूजा होता है, हत्या बाबा के यहाँ पूजा होता है। फिर यहाँ हमारे जो मंदिर बने हुए हैं वहाँ पर मुर्गा बलि और बकरा बलि भी दिया जाता है। ये नदी दामोदर नदी है। और ये क्या है दंत कथा? क्या दंत कथा देखिए यहाँ की ऐसा है कि प्राचीन युग में यहाँ एक राजा हुआ करते थे जो अपने सुपुत्र को, युवराज को शादी करने के लिए इसी नदी से पार हो रहे थे, इस पार से उस पार जा रहे थे। तो उसी क्रम में पानी चूंकि नदी का बहुत ज़्यादा था, ठीक है, तो इन्होंने यहाँ से निवेदन किया नदी से और यहाँ के देवताओं से कि अगर हम सुरक्षित पार हो जाएं, मेरा सारा बाराती पार हो जाए, तो आने वक्त जो है यहाँ पर कुछ चढ़ावा चढ़ाएंगे। हैं, वो बाराती लेके गए, शादी उदी हुई और फिर नेक्स्ट डे जब वो उधर से वापस आए, ठीक है, तो उधर से भी सुरक्षित पार हो गए। लेकिन आधा पार होने के बाद उन्होंने कहा अरे हम तो सब पार हो गए हैं, तो अब क्या देना है। बस इसी से यहाँ के देवी देवता जो है रुष्ट हो गए, तुरंत श्रापित दे दिए। और तभी से जो है यहाँ के जितने भी सैनिक थे, चाहे हाथी घोड़े ऊंट जो भी थे, सभी श्रापित होने के कारण सब पत्थर बन गए। तो ये प्रथा चली आ रही है? जी हाँ, प्राचीन युग से ये प्रथा चली आ रही है। अब कहा यह भी गया है कि कलयुग के अंत में हो सके जब इन लोग का जो है जैसे ही मतलब ये शापित समय जब आ जाएगा तो ये फिर पुनः फिर मानव अवस्था में आ सकते हैं। माने ये उम्मीद है? जी उम्मीद है। आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये एक पिकनिक स्पॉट के साथ साथ एक बहुत ही मतलब धार्मिक स्थल भी बोल सकता है, क्योंकि ये जो हाथी के शेप का जो ये बड़ा सा पत्थर है, पाषाण, इसके पीछे एक बहुत ही अच्छा कहानी है, जो कहानी हम लोग झारखंड की किताबों में पढ़ सकते हैं।
जी, हम लोग को और बहुत ही मतलब बहुत एक्साइटेड हम लोग जानने के लिए, मतलब सुनते हैं बड़ों से ये सब जब कहानी, तो मतलब देखने का बहुत ही ज़्यादा मन करता है कि सच में ऐसा कुछ हुआ है क्या। अगर ऐसा अगर कुछ ऐतिहासिक इसके पीछे कहानी है तो ज़रूर तभी सब मतलब ऐसा सब बोलते आए हैं, नहीं तो ऐसे क्यों बोलेंगे कोई। सरकार को इसको पर्यटन रूप हाँ ज़रूर, क्या करना चाहिए सरकार? मतलब जितने मतलब जो झारखंड सरकार, उनको यहाँ पे बहुत ही अच्छा मतलब पर्यटन स्थल के रूप में बहुत अच्छा जगह बन सकता है, बहुत फेमस भी है, तो इसके लिए बहुत कुछ करना चाहिए मतलब जैसे ताकि पर्यटक यहाँ पे आकर्षक हो सके, एक आकर्षण का केंद्र बन सके ये, और आगे चलकर मतलब जो झारखंड है मतलब इस वजह से फेमस हो कि यहाँ पर एक फुसरो में एक जगह है हथिया पत्थर, जो मतलब सभी देखने आए, जो भारत के अलग अलग राज्यों से भी आ सकता है। क्या नाम है? मेरा नाम बबली है। ठीक 19 वर्षों से देख रहे हैं। हाँ 19 वर्षों से देख रहे हैं। हाँ और यहाँ दंत कथा यह है कि राजा थे तो अपने पुत्र का विवाह करने के लिए जा रहे थे बारात के साथ, तो नदी में पानी ज़्यादा था, बाढ़ आया था, तो इन्होंने विनती की कि हे माँ, सो नदी का पानी कम करिए तो हम पार लग जाएंगे, उधर से पार होकर के आवेंगे विवाह करा के, तो हम उपहार स्वरूप जो बनेगा हम देंगे। और ये लोग जब शादी विवाह करके लौट गए, उसके बाद बोले कि अब नहीं दे पाएंगे, हम कुछ नहीं दे पाएंगे। तो ऐसा सुनने से माता क्रोधित हो गई और दीदी की जाओ तुम सब पत्थर बन जाओ, और ये सब जितना हाथी घोड़ा जितना भी था बराती सारा पत्थर को बन गए। और वही आज हथिया पत्थर हर साल 14 जनवरी को मेला लगता है। तो एक चीज बताइए, जितना पत्थर है आप मानते हैं कि सभी उन्हीं के स्वरूप है, इनके बाराती के साथ जितने थे यही है? देखने तो ऐसा लगता है कि बारात का ही झुंड है, सेना का ही लगता है।